नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बड़े प्लेन हादसों के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि साल 2024 का अंत हो चुका है और साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन साल 2024 का अंत सुखद नहीं रहा है। इस साल के एंड में संसार के दुनिया के दो सबसे बड़े प्लेन हादसे हुए हैं। पहला हादसा 25 दिसंबर के दिन हुआ, दूसरा हादसा 29 दिसंबर के दिन हुआ। जो 25 दिसंबर के दिन हादसा हुआ है वो कजाकिस्तान में हुआ है, जिसमें 67 लोग प्लेन में सवार थे, जिसमें 38 लोग मर गए और 29 लोग बच गए। और वहीं दूसरी तरफ जो 29 दिसंबर के दिन हादसा हुआ है, जो कि बैंकॉक से साउथ कोरिया प्लेन जा रही थी, जिसमें 181 लोग सवार थे, जिसमें से 179 लोग मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये प्लेन हादसे कैसे हुए, क्या वजह थी। इसके अलावा मैं आपको इनके सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा कि आखिर ये हादसे कैसे हुए और इनके पीछे क्या वजह थी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 25 दिसंबर के दिन जो हादसा हुआ था। तो दोस्तों, 25 दिसंबर के दिन कजाकिस्तान में एक प्लेन लैंड हुआ और इसमें 67 लोग सवार थे। जब ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था, उससे पहले ये एटीसी से परमिशन मांगता है। तो दोस्तों, एटीसी होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि हर प्लेन को ये परमिशन देता है कि आप मेरे एयरपोर्ट पे लैंड हो सकते हो कि नहीं। ये परमिशन काफ़ी चीज़ें देखता है, एटीसी काफ़ी चीज़ें देखता है कि रूट खाली है कि नहीं, या प्लेन लैंड हो सकता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देख के इसके बाद एटीसी परमिशन देता है। तो कजाकिस्तान का जो ये प्लेन होता है, ये एटीसी से परमिशन मांगता है और एटीसी पहले तो परमिशन देने से मना कर देता है और एक वार्निंग देता है बर्ड्स अटैक की। ये वार्निंग होती है कि आप यहाँ पे उतर नहीं सकते और यहाँ पे बर्ड्स अटैक का खतरा है। लेकिन ये प्लेन का जो ड्राइवर या पायलट होता है, वो इस इमरजेंसी को या फिर इस वार्निंग को अनदेखा करता है और वो प्लेन लैंड करने ही वाला था। उसके बाद क्या होता है, प्लेन जमीन से टकराता है और वहीं ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में 38 लोग मारे जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ 29 दिसंबर के दिन साउथ कोरिया में भी एक रनवे पे एक हादसा होता है। तो दोस्तों, 29 दिसंबर के दिन बैंकॉक से एक प्लेन उड़ान भरती है, जो कि साउथ कोरिया पे लैंड होने वाली थी। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग साउथ कोरिया के ही लोग थे और वो शायद छुट्टी मनाने के लिए बैंकॉक आए हुए थे, जैसे कि क्रिसमस डे की छुट्टी या फिर कह सकते हैं नए साल की छुट्टी मनाने के लिए। और भी जो ठंड में लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो शायद साउथ कोरिया के लोग बैंकॉक आए हुए थे छुट्टी मनाने के लिए। और ये लोग क्या कर रहे थे, छुट्टी मना के बैंकॉक से साउथ कोरिया के लिए उड़ान भरते हैं। और जो ये फ्लाइट होती है, ये 12:58 पे बैंकॉक से उड़ान भरती है। और ये जो फ्लाइट होती है, ये जेजेयू एयरलाइंस की फ्लाइट होती है और 12:58 पे बैंकॉक से उड़ान भर के साउथ कोरिया पे लैंड होने वाली थी। जैसे ही ये लैंड होने वाली थी और ये एटीसी से परमिशन मांगती है कि क्या हम लैंड हो सकते हैं, तो एटीसी इन्हें भी वही वार्निंग देता है कि यहाँ पे बर्ड्स अटैक का खतरा है, आप लोग लैंड मत करो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एटीसी क्या नोटिस करती है कि जो ये एरोप्लेन होता है, ये बिना लैंडिंग गियर खुले ही रनवे पे चलने लग जाता है और सामने जाके रनवे पे एक कंक्रीट की दीवार होती है, उससे टकरा जाता है और इसमें एक ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में लगभग सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ 2 लोग बचते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ कि कैसे ये हादसा हुआ और कैसे कौन से लोग बचे और क्या चीज़ हुई थी। तो दोस्तों, जो इसकी टाइमिंग थी, ये 12:58 से बैंकॉक से उड़ान भरती है और इसकी जो लैंडिंग टाइमिंग थी साउथ कोरिया एयरपोर्ट पे, वो 5:40 की थी। लेकिन ये जो फ्लाइट होती है, ये जल्दी पहुंच जाती है 5:25 के आसपास। तो 5:26 के आसपास ये क्या करती है, एटीसी से परमिशन मांगती है लैंडिंग की। तो एटीसी वाले बोलते हैं कि अभी यहाँ बर्ड्स अटैक का खतरा है, तो आप लोग यहाँ पे लैंड मत करो। इसके बाद 5:26 पे तो बर्ड्स अटैक की बात हो जाती है। इसके बाद 5:27 जैसे ही होता है, तुरंत जो एटीसी होती है उसको एक मैसेज मिलता है इस प्लेन की तरफ से। वो मैसेज होता है मेडे का। तो दोस्तों, एक इमरजेंसी वर्ड है, एक कोड है मेडे इमरजेंसी। ये इमरजेंसी के टाइम में ये मैसेज दिया जाता है एटीसी को और इस मैसेज के थ्रू कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर प्लेन हाईजैक हो जाता है तो ये मैसेज दिया जाता है। अगर इंजन में आग लग जाती है, इंजन फेलियर है, या भी कोई भी इमरजेंसी का टाइम है, उस टाइम मेडे का इमरजेंसी का मैसेज दिया जाता है। तो 5:27 के
आसपास एटीसी को मेडे का इमरजेंसी का मैसेज आता है। उसके बाद एटीसी के जो लोग होते हैं वो सावधान हो जाते हैं, एयरपोर्ट के जो लोग होते हैं वो सावधान हो जाते हैं, पुलिस की गाड़ियां तैयार हो जाती हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां तैयार हो जाती हैं, सब लोग रेडी थे। उसके बाद क्या होता है, 5:29 के आसपास जो वो एरोप्लेन होता है वो रनवे पे चलने लग जाता है और लोग देख के चौंक जाते हैं। चौंक क्यों जाते हैं? क्योंकि उस टाइम इस एरोप्लेन का लैंडिंग गियर बिल्कुल बंद था। तो दोस्तों लैंडिंग गियर क्या होता है? लैंडिंग गियर आपने एक पहिया देखा होगा एरोप्लेन पे नीचे लगा रहता है और ये 3 चीजों के लिए काम आता है, एक लैंडिंग के लिए, एक टेक ऑफ के लिए और तीसरा होता है एरोप्लेन को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए काम आता है। तो दोस्तों ये लैंडिंग गियर कैसा बना होता है कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, टेक ऑफ होने के बाद ये लैंडिंग गियर ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है, बंद हो जाता है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा या फोटो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए होता है कि कई सारे लोग बोलेंगे कि अगर लैंडिंग गियर की वजह से कई सारे हादसे होते हैं कि लैंडिंग गियर नहीं खुलता जिससे हादसे होते हैं, तो इस लैंडिंग गियर को खुला ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? इसके दोस्तों कई रीजन होते हैं, क्योंकि जब एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पे होता है, अगर लैंडिंग गियर बंद नहीं होगा तो हो सकता है एयर के फोर्स की वजह से लैंडिंग गियर टूट जाए, कोई पहिया ढीला हो जाए, बहुत सारे रीजन होते हैं। इसी वजह से इस लैंडिंग गियर को अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस एरोप्लेन के साथ क्या हुआ कि लैंडिंग गियर नहीं खुला, जिसके बाद इस एरोप्लेन को बेली लैंडिंग करनी पड़ी। बेली लैंडिंग में क्या होता है, जो वो पहिया होता है वो खुलता नहीं है, तो एरोप्लेन ऐसे ही लैंड करता है, मतलब एक रिस्क लिया जाता है कि शायद बच जाएं, तो ये बेली लैंडिंग की जाती है। बेली लैंडिंग तो ठीक ठाक हुई, लेकिन सामने कुछ दूरी पे कंक्रीट की एक दीवार थी, मतलब जो रनवे था, रनवे खत्म होने के बाद वहीं पे कंक्रीट की दीवार थी, जिससे जाके ये टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद एयरपोर्ट के जितने कर्मचारी होते हैं वो चले जाते हैं, मतलब सेफ्टी के लिए चले जाते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस आग को बुझाने में लगभग 40 मिनट लगते हैं और फिर लोगों को लगता है कि शायद सभी लोग मारे गए होंगे, लेकिन जब अच्छे से देखा जाता है तो सिर्फ 2 लोग बचते हैं, वो दोनों होते हैं पायलट। मतलब 181 लोगों में से 179 लोग मारे जाते हैं, सिर्फ 2 लोग बचते हैं, वो 2 पायलट। उन दोनों पायलट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इन पायलट को भी चोटें लगी थी, लेकिन बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो ये लोग बोलते हैं कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। इसके बाद पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि इन लोगों से बाद में पूछताछ की जाएगी और इसके बाद और भी सारी जो जांचें हैं वो होने लग जाती हैं। अभी जो शुरुआती जांच है उसमें एक चीज निकल के आया है, बर्ड्स अटैक। जो दोनों प्लेन हादसे हुए हैं उनमें एक कॉमन फैक्टर है बर्ड्स अटैक। अब आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं बर्ड्स अटैक क्या होता है। ये बर्ड्स अटैक मेनली 2 या 3 टाइम पे होता है, मतलब 2 टाइम पे होने का ज्यादा खतरा रहता है, एक टेक ऑफ के टाइम, एक लैंडिंग के टाइम। क्या होता है, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है उस टाइम एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो ये बर्ड्स अगर इनसे एरोप्लेन से टकरा जाते हैं तो ये होता है कि इंजन में कोई खराबी ना आ जाए। दूसरा, लैंडिंग के टाइम पे ये बर्ड्स अगर इस एरोप्लेन के संपर्क में आ गए तो दिक्कत आती है। तो दोस्तों जो ये बर्ड्स होते हैं ये नॉर्मली अगर एरोप्लेन से टकराएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ये बर्ड्स है अगर इंजन में चले जाते हैं तो इंजन में कोई खराबी पैदा कर सकते हैं, इंजन काम करना बंद कर सकता है और उसकी वजह से लैंडिंग गियर खुलता नहीं है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बर्ड्स अटैक का खतरा रहता है। तो दोस्तों बर्ड्स अटैक से निपटने के लिए एरोप्लेन वाले या एयरपोर्ट वाले कई सारी चीजें करते हैं, जैसे कि जब प्लेन लैंड होने वाला होता है या फिर टेक ऑफ होने वाला होता है उस टाइम कुछ बंदे खड़े होते हैं एयरपोर्ट के आसपास जो फायर करते हैं। वो इसीलिए फायर करते हैं ताकि जो पक्षी है वो आसपास से हट जाएं और आराम से प्लेन टेक ऑफ या लैंड कर सके। और एक और चीज सेफ्टी बरतते हैं कि ज्यादातर एयरपोर्ट जो बस्तियां होती हैं, मतलब जहां पे लोग रहते हैं, वहां से दूर बनाई जाती है। इन्हीं सारे रीजन की वजह से बस्तियों से दूर एयरपोर्ट बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन एयरपोर्ट के आसपास खाने की दुकानें आ जाती हैं, बारिश के टाइम में पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और ये सारे हादसे होते हैं। तो दोस्तों पक्षियों के वजह से हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हादसे होते हैं तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो दोस्तों अभी तो शुरुआती जांच चल रही है और इसके बाद जो ब्लैक बॉक्स है उसको भी अभी फिलहाल अपने कब्जे में कर लिया गया है। बाकी देखते हैं रियल क्या हादसा निकल के आता है, क्योंकि इन दोनों हादसों में एक कॉमन फैक्टर था बर्ड्स अटैक का। दोनों में इमरजेंसी दी गई थी एटीसी की तरफ से कि बर्ड्स अटैक होने वाला है और उसके बाद ही ये हादसा हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप लोग एरोप्लेन में सफर करने से डरते हो तो एरोप्लेन में जो हादसों की संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं, उसके बाद रेल हादसों में मारे जाते हैं और फिर उसके बाद एरोप्लेन हादसे में मारे जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि अगर ट्रेन हादसों में या फिर सड़क दुर्घटना में हो सकता है आप बच जाओ, लेकिन बचने की संभावना जो एरोप्लेन हादसों में है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। मतलब या तो हादसा होगा नहीं, अगर हादसा हुआ तो आप समझ लो बचोगे नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से साल के एंड में ये 2 बड़े हादसे हुए हैं। फिलहाल इन दोनों हादसों पे जांच चल रही है, देखते हैं लास्ट में क्या निकल के आता है। लेकिन जो शुरुआती जांच में निकल के आया है वो बर्ड्स अटैक ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और कहानियां चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।